सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले,
सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाएं, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान। चलिए हम सभी ने अंतर्मुखी हो जाएं, अपने आप को देखेंगे, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकता सितारा, सारा फोकस स्वयं पर। मैं परमात्मा का सपूत बच्चा हूं। आज्ञाकारी बच्चा, उसके वरदान दुआएं लेने के पात्र हम सभी बच्चे। बुलाएं बाबा को कि आ जाओ। तो परम धाम से उतरे बाबा, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और मेरे सामने उनका वरदानी हाथ मुझ पर निरंतर बना हुआ है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने क्या कहा?
दीदी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सपूत बन, श्रीमत पर चल, माता पिता का आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। हम्म। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। जैसे आज दीदी ने क्या बताया, आशीर्वाद, दुआएं, वरदान, ये कैसे मिलते हैं? ये मांगने की बात नहीं होती, ये स्वतः ऑटो प्रोसेस होता है, उसके लायक बनते हैं, है ना। हमारे दिल से दुआएं कब निकलती हैं किसी के लिए? जब हम कृतज्ञ होते हैं किसी के ऊपर, मतलब कोई जब हमारे लिए कुछ अच्छे करे। हम बहुत ग्रेटफुल होते हैं तो हम क्या कहते हैं किसी को कि तुम्हारा बहुत भला हो, दिल से, चाहे बोलें या ना बोलें, अंदर की भावना क्या होती है कि ये सुखी हो, इसको सब कुछ मिले, इसने मेरे लिए ऐसा इतना किया, जो भी हम, जो भी किसी ने हमारे लिए किया होता है ना। तो दीदी बोलते नहीं है, पर दुआएं अंदर से ही निकलती हैं अपने आप फील से। होती है ना। और पेरेंट्स की आशीर्वाद कब निकलती है? ऑलवेज जब उनकी ऑलवेज, फिक्शन से। ऑलवेज होती है। पर कोई बच्चा जब बहुत, जिसको कहते हैं सपूत बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है, हम्म। उसके लिए कैसे होता है? कि उसके लिए कुछ भी कर दें दीदी। और जैसे एक बच्चा है जो अपने को मैनेज भी कर लेता है, थोड़ा वर्ल्डली वाइज भी है ना, वो जो होते हैं जैसे बच्चे समझ जाते हैं, दुनिया में रहकर बहुत कुछ कर लेते हैं। और एक बच्चा है बहुत आज्ञाकारी है, बहुत कुछ करता है, तो उसको देखकर पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्या फील होता है? थोड़ा फर्क है ना, हम्म, है ना। तो जो आज्ञाकारी होता है उसके लिए वो दुआओं का, वरदानों का, आशीर्वाद का पात्र बनता है। पेरेंट्स तो अच्छा चाहते ही हैं ऑलवेज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। क्या भूल करते हैं हम आशीर्वाद लेने में? आशीर्वाद कब मिलती है? दीदी कि मतलब जब बाबा की श्रीमत पे दुआओं चलेंगे। की जमा। मांगने की भूल नहीं करनी। एक, मांगने की भूल नहीं करनी। और जैसे अभी कहा, जो आज्ञाकारी है वो आज्ञाकारी नहीं होगा तो भूल कर रहा है ना। हम्म, फॉर इंस्टेंस, आप हम्म। आपने बच्चे को बोल दिया कि ये वाले रास्ते से मत जाना, ये रास्ता जरा डिफिकल्ट है, आपने स्कूल जाना है ना, अब बस में बैठो स्कूल जाओ, ठीक है। वो बच्चा कुछ और करना शुरू कर देता है, अपने फ्रेंड की देखता है कोई गाड़ी आ रही है, बस स्टॉप पे बस उतरी, वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाता है। माँ बाप ने जो बताया वो रास्ता नहीं अपनाता, तो रिजल्ट क्या होगा? जो फ्रेंड कहेगा, जहां फ्रेंड ले जाएगा, फिर वो वहां चल पड़ेगा। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बताए या वो सीधा बताए, वो तो किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है ना। अब बाबा ने हमारे को क्या क्या श्रीमत दी हुई है, बोला है ना, उठो अमृत वेले, अमृत वेले उठोगे तो क्या मिलेगा? वरदान, Right. आशीर्वाद। वरदान, मुंह मांगा वरदान। और हम अमृत वेले उठ रहे हैं, नहीं उठे हैं, सो रहे हैं, शरीर ठीक भी है, आलस में है, शरीर में प्रॉब्लम है, तो बाबा को भी पता है, समझ आती है बाबा को सब, है ना। और फिर बाबा ने बोला मुरली सुनो, बाबा ने बोला अपना ट्रैफिक कंट्रोल करो, अपने संकल्पों पर अटेंशन दो। हम जितनी जितनी एफर्ट करते चले जाते हैं, उतने उतने हम पावरफुल और उतने उतने हम आशीर्वाद लेने के पात्र बनते हैं, है ना। तो जो आज अमृत वेले बाबा के शब्द सुने, बाबा कहते हैं अमृत वेले मैं चक्कर लगाता हूँ, मुझे चक्कर लगाने में टाइम नहीं लगता। पर अमृत वेले कोई बैठा ही ना हो तो मैं उसको वरदान दूं कैसे? वो ले तो सही।
और वरदान लेने की विधि बाबा बताते हैं, क्या है बताओ। अपने को आत्मा समझना दीदी, आत्मिक स्थिति हम्म। और और से कनेक्ट, बाबा को याद, हम बाबा से कनेक्ट होना, याद करना। आपने वरदान ले लिया सुबह, आपने बताया बाबा को आज ही मेरे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है, मुझे सफलता का वरदान दो। बाबा ने तो दे दिया। जब परिस्थिति आई तो बाबा भूला, सब कुछ भूला, शुरू हो गए ये ऐसा ये वैसा, मेरे सामने अब हमेशा मुश्किलें ही आती हैं। वरदान कहाँ, रिवाइज करो ना। उस टाइम बाबा ने मुझे सफलता का वरदान दिया, सफलता मेरी निश्चित है, इससे मैं पार हो जाऊं, ये तो ये पक्का है। तब हमने वो वरदान को यूज किया और उसको उसको स्वरूप में लाया। याद तो करना पड़ेगा ना, जो सब आपने बातें बोली वो करेक्ट है, पर परिस्थिति के समय क्या मुझे याद रहता है उसको, और याद कब रहेगा? हम्म। याद कब रहेगा? जब हम उसको रिविजन का जल देंगे। पौधा बड़ा कब होता है? उसको बार बार पानी देना पड़ता है, न्यूट्रिशन देनी पड़ती है। अपने आप को बोलो, मेरे को इस परिस्थिति में सफलता का वरदान परमात्मा ने दिया है। उसकी एंजाइटी क्रिएट करने के बजाय हम वरदान को याद करें। बाबा वरदान मुझे कभी भी देता है, पर बाबा ने क्या बोला, अमृत वेले में क्या बन के बैठता हूं? भोलानाथ। ठीक है, तो लेने में कभी भूल नहीं करना। भूल हम क्या करते हैं, ना रिवाइज करें, कुछ ना करें और सोचें अपने आप ही हो जाए, अपनी एफर्ट ना डालें, परमात्मा को ब्लेम करे जाएं, फिर तो रिजल्ट मिलना। राइट। और क्या बोला बाबा ने? हम्म। दीदी आज की प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं हम्म। जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? कौन सा शुभ मार्ग है? पतित से पावन बनने ना। पतित से पावन, मुक्ति, जीवन मुक्ति। हाँ। पतित, ये दुनिया ही पतित है, पूरा वायुमंडल पतित है। इसमें ये नहीं सोचना बाबा हमें ऐसा क्यों बोलती हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या सही क्या गलत। तो बाबा ने आके बताया ना, हमें तो समझ नहीं आ रही थी, और उस समझ को जब मैंने यूज किया तो मुझे सुख मिला ना। एंड मेरे को सुख अभी भी मिलता है, और जब मैं पावन बन जाती हूँ तो पूरे 5000 वर्ष मिलता है। तो ये मार्ग सिर्फ भगवान ही क्यों बता सकता, और कोई क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सब ऑलरेडी पवित्र पतित है। जी। किसी और को नॉलेज ही नहीं है ये कंप्लीट। हाउ जी। कैन एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, कि ये भी परमात्मा दीदी हम ऑलवेज पावन नहीं है ना, वो पतित नहीं बनता, जन्म नहीं करेक्ट, लेता, पर वो क्यों पावन है हमेशा? क्योंकि वो निराकार क्योंकि है। वो निराकार है और यस, क्योंकि जन्म नहीं वो लेता, कभी शरीर में आता ही नहीं। जन्म मरण से मुक्त है। न्यारा है ना, तो इसलिए वो उसको सदा सब कुछ, वो ऑलवेज परफेक्ट वाली स्टेज में रहता है ना। अगर तो बाबा ने क्या बोला, अगर किसी आत्मा को पता हो कि दुख से छूटना कैसे है, तो जरा सा दुख आए वो तो फौरन अपने आप को बदल लेगा। और दुख से छूटने का तरीका क्या बताया बाबा ने? आत्मिक स्थिति ना दीदी। हाँ जी, अपने को आत्मा समझ, पिता को अपने याद को करो। आत्मा आत्मा समझ समझ, बाप को याद करो। सब कुछ भूल, एक बाबा को याद करो, है ना। और ये काम हमको ऐसे नहीं करना कि ये ट्रैफिक कंट्रोल मैं 5 ही बार करूं, बार बार मेरी जो याद है वो निरंतर बनी रहे, हमारा वो एफर्ट रहना चाहिए। ठीक है, आज के गीत को सुनते हैं।
ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ की आँख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, गोद में माँ की आँख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ना माँ बाप की दुआओं के पात्र बनते हैं जब हम बहुत बहुत आज्ञाकारी होते हैं। बाबा की आज्ञाएं सर माथे पर, और जो भी आज्ञा हम फॉलो नहीं कर पा रहे, अपने आप को अपनी लिमिट को क्रॉस करके अपने को होमवर्क दो कि मेरे को इस चीज से कल इतना किया, मैं इससे ज्यादा करूंगा। अच्छा, बाबा की याद में आप में से कौन कौन खाना खाते हैं? दीदी खाना खाते हैं? खाते तो हैं, शुरू तो करते हैं, फिर बीच में निरंतर बनी रहती है याद? ना। बीच बीच में आती रहती है, मतलब कंटिन्यूअसली बीच में कुछ और। आफ्टर ऑल इतने लोग हैं घर में, कोई कोई बात कर रहा है, कुछ है तो आपको फोकस इस चीज पे करना है, मेरी तरफ से मेरा मुंह ना खुले बातें करने के लिए। एक हमारी साइलेंस कम से कम बनी रहे और कुछ नहीं। तो बाबा को आपने शुरू में बुलाया, बाबा की याद बनी रहे। बाबा को बोलो, बाबा मैं कोई बातें नहीं करना चाहती हूँ, मैं साइलेंस में रहना चाहती हूँ। बाकी फिर घर में जो भी परिस्थिति है ठीक है, आपका एफर्ट ही रहना चाहिए, है ना? क्योंकि भोजन और पानी अगर हम बाप की याद में करते हैं, 50% काम मेरा पूरा हो जाता है। 50% इज ए ह्यूज परसेंटेज। तो 50% जब लिफ्ट मिल गई, आपने थोड़ा बहुत भी कर लिया, ऊंचे उठ गए ना, एफर्ट कम लगती है। क्योंकि जैसा तन वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न, एंड वाइस वर्सा, है ना? और बताओ क्या बोला बाबा ने? यदि ब्रह्मा, जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे, बाबा ब्रह्मा के मुख से बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, क्योंकि अभी ये सॉन्ग भी उसी पे रिलेटेड है। तो उस पर मेन है श्रीमत पे चलना, जैसे आपने बताया। तो फिर बोला, मेरे सिक्के लगे बच्चों, तुम्हें ये अच्छे से समझना है कि बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग मैं तुमको मार्ग बताने आया, बताता हूँ। काव्य को सिद्ध किया कि मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, उस पर चलना तुम्हारा काम है। माँ बाप भी एक इन्फेंट को लेकर उसके साथ पूरा लाड प्यार करते हैं, वो तब तक करते हैं जब तक वो चलना बोलना नहीं सीखता है। 4-5 भी हो जाता है, उसको स्कूल भेजते हैं, उसको सिखानी देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो रास्ता ही बता सकते हैं। हम सोचते हैं हम अपने बच्चों को जबरदस्ती कुछ करा लेंगे, वो नहीं होता।
वी कैन ओनली डायरेक्शन। वो भी डायरेक्शन देता है। वो कहता है मैं तुम्हारे कर्मों के अकाउंट में नहीं आता, मैं तुम्हारी डेस्टिनी को बदलता कैसे हूं, तुम्हारे को रास्ता बताकर और तुम्हारा साथ देकर, तुम्हें प्यार देकर, और तुम बुलाते हो मैं पहुंच जाता हूं। आज बाबा ने अपने आप को टाइटल दिया सर्वेंट। सर्वेंट क्या, कौन से वर्ड से बना है, सर्व। ही सर्व्स अस लाइक दिस। हमारा साथ देते हैं, हमारी बात को सुनते हैं। हम जाते हैं बाबा के पास, सूक्ष्म वतन, बोलते हैं बाबा देखो ना क्या हो रहा है, ये आपके बच्चे जो दुनिया के हैं मेरे को कितना परेशान कर रहे हैं। बाबा क्या करता है, हमारे को सुख देता है, शांति देता है, राइट। और बाबा ने गाइड भी अपने आप को आज क्या बोला, मैं गाइड सर्वेंट, ये दो टाइटल दिए ना। और बताओ, जब तो इसका बाबा मतलब क्या हुआ? किस सर्व धर्मानी परित्यज्य परितज्य, मामेकम। परित्यज्य और मामेकम। सब बातों को छोड़ के मुझे याद करो, ये मतलब है। फिर बाबा ने बोला श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम भाग्यशाली बन जाते हो। कैसे भाग्यशाली बनते हैं हम, क्या है हमारा भाग्य, बताओ। दीदी हमारी शक्तियां, हमारे गुण, हमारा 21 जन्मों का वर्षा, सतयुग में आना। हमारी शक्तियां, गुण। भाग्य कब से बनना शुरू होता है, संगम युग से दीदी। जब हम बाबा के बनते हैं तो मेरा भाग्य बनना शुरू हो जाता है। और उसके लिए कंडीशन क्या है, अपने को फील कर रही हूँ। आत्मा समय। श्रीमत पर चलना। बाबा ने बोला ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, बुद्धि से। बुद्धि से। कोई चीज को पकड़ते हैं, कहीं गिरने लगते हैं, है ना, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो एक सोटी ले लेते हैं, कहीं जाते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, साइड पे कोई सपोर्ट होती है तो हम करते हैं, छोड़े, छोड़ने का मन ही नहीं होता। क्यों, पता है छोड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे, नीचे खाइए। हम जब परमात्मा का हाथ छोड़ते हैं, मन बुद्धि से मतलब, जब मेरी मन और बुद्धि उसके साथ लगी रहती है तो क्या होता है, गिरने का क्वेश्चन डजंट अराइज, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो बुद्धि से पकड़ना मतलब उसको निरंतर याद करने का एफर्ट करते रहना। अच्छा, फिर बाबा ने बोला फकर होना चाहिए, हम परम पिता के राइट हैंड बनते हैं। व्हाट इज राइट हैंड, सपूत बच्चा। राइट हैंड कैसा होता है, ऑलवेज वर्किंग। ऑलवेज वर्किंग। हर और पल राइट साथ। हैंड, हाँ जी हाँ, बच्चा, जो हर बात पे बाबा की मदद देता है, हाँ साथ जी, देता हाँ है। जी करने वाला। दीदी बाप समान बन जाता है जब। और राइट हैंड कैसा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, हम्म। लेफ्ट से ज्यादा पावरफुल होता है ना। हम, आप देखो, आप कोई भी कर्म करने के लिए उठते हो, वो लेफ्ट हैंडर हो वो एक और बात है। कहने का मतलब ये है कि जो अ, जब हम साथ रहते हैं, उसके आज्ञाकारी बनते हैं, उसका साथ निभाते हैं, उसके कर्तव्य में जो वो करने आया है उसमें साथ देते हैं, तो हम राइट हैंड अर्थात मैं शक्तिशाली बन जाती हूँ। किसका साथ दे रहे हैं, एक्चुअली तो वो मेरा साथ देता है, पर हमें याद क्या आता है, मैं किसका साथ दे रही हूँ, है ना। राइट हैंड उठता है ना कोई भी कर्म करने के लिए,
बाबा का राइट हैंड बना मतलब हर हर सेवा में, हर कर्म में बाबा मुझे याद करे कि ये वाला बच्चा है, इसको यूज करो। बाबा मुझे याद करे, कितनी पावरफुल बात है। हम्म? काशी कलवट पता है सबको? जी दीदी, समर सॉल्ट ना, नॉट समझ। बनारस में है जो दीदी, सब शॉर्ट करते हुए तलवार, यहाँ पे हाँ। लोग कुएं तलवार से में तलवार से अपना गला कटवा लेते तो ये कुआं है धड़ धड़ काशी में। अलग हो जाता है। हाँ, तो वो क्या है, वहां पे सॉमर सॉल्ट लेते हुए वहां पे एक तलवार होती है, उसके ऊपर जाते हैं। शरीर और ये गर्दन से सिर और शरीर अलग हो जाता है, और क्या बोलते हैं, शिव शिव बोलते हुए जाते हैं, और वो कुएं में चले जाते हैं। वो क्या समझते हैं, मेरे सारे पाप कट गए ये काम करके। तो जब दीदी। अब तो ब्रिटिश, अलाउड नहीं है ना, अब तो हाँ, इलीगल है ये चीजें, हाँ, पर बंद बाबा कर दिया था एग्जाम्पल, ब्रिटिश। बंद कर बाबा दिया है। एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे इतनी सारी तुमने चीजें की मुझे पाने के लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे आशीर्वाद के, मेरे साथ के, मेरे को पाने के हकदार तुम कैसे बनो। और बाबा ने बोला ना, हाथ पूरा पकड़ लो। पूरा हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? दीदी बाबा की पूरी कंप्लीट श्रीमत पे चलना, हम्म। उनका कहना मानना। हम्म। उनको निरंतर याद करना। हम्म। सब करेक्ट है, और कुछ कोई बोलना चाहता? सदा बाप समान साथ बनने के लिए रखो। पूरा एफर्ट करना। हम्म। और कौन सी स्थिति में रहना? आत्मिक स्थिति में आत्मिक रहना। स्थिति। बस, है ना? अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ये सारा कुछ होना ऑटोमेटिक हो जाएगा। दीदी ये बोला ना बाबा ने, मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर, मतलब हमको तख्त दे देता है राज सिंहासन, बान प्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ कि विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। हम्म। हमको बाबा, बना देते हैं बाबा खुद में। को इच्छा, ही इज फ्री ऑफ ऑल इच्छा। उसको इच्छा कोई है ही नहीं। फिर बाबा ने जो बोला, राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बनती है, इसको समझाओ। राहु की दशा को क्या मानते हैं? अपशगुन दीदी, गलत मानते हैं ना, राहु की दशा है। मतलब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी जब राहु की दशा है। और बृहस्पति की दशा को क्या मानते हैं? अच्छे मानते हैं ना दीदी, बृहस्पति ऑलवेज दशा। प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ सब लाती है। ना, अच्छा मानते हैं। जो सुखी बनाती है। तो हाँ, भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है, और उस बृहस्पति की दशा दशा बैठाने के लिए क्या करना है? मामेकन याद करो। जो जो बाबा ने बताया वो करो तो बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। आप करना शुरू करो, वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। करो। एक बहुत, बाबा ने बोला किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। इसका क्या मतलब है? नाम रूप में फंस जाते हैं हम। दीदी गुरु साधु सब होते हैं जो नाम रूप में फंस जाते थे पहले, कि वहां चलो। उसमें भी फंसते थे। और और दीदी जो सेंटर पे दीदी मुरली सुनाती है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्हीं दीदी से मुरली सुननी है, कोई दूसरे से नहीं सुननी। ये ये भी, अच्छी नहीं सुनाती। ये भी बिल्कुल। और किसी से लगाव नहीं करना ना दीदी, मोह नहीं पैदा करना कि यही मुझे सुनाए, मैं इसी से ही सुनूंगा। और बताओ, हम कैसे फंसते हैं? दीदी खुद में भी फंस जाते हैं ना कि मैंने ये किया। अपने में भी फंस जाते हैं।
और जब हम इवन लौकिक दुनिया में हम फंसते हैं ना, ये फ्रेंड ही, मेरे को इस चीज से बात करनी है, मेरे को रोज बात करनी है, मेरे को इसको सारा कुछ सुनाना है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये ना आए तो मेरे गले के नीचे खाना भी नहीं जाएगा। दूसरा, ये भी लगाव है, और एक अलग तरीके का लगाव है, ये मुझे जरा पसंद नहीं, और जो पसंद नहीं मन बुद्धि से उसी के साथ बैठे रहते, उसने ये किया, इसने ये किया, वो ऐसा करता, वो वैसा करता, ये भी लगाव झुकाव नाम रूप में फंसना है। When I say I like this one, means I don't like someone. When I say I don't like someone, means I like someone else. सबके लिए एक समान हमारा जब भाव होता है, तब हम कह सकते हैं नाम रूप में हम नहीं फंसे। जब फंसते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? छूट जाओ। क्योंकि हमें अगर कोई बहुत पसंद है वो ना मिले तो दुखी, और कोई नहीं पसंद है वही मिलता रहे तो दुखी। अगर हम अपने आप को सारी बातों से, उनकी जो संस्कार है उससे हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं, न्यारा कर लेते हैं, तो हम सुखी फील करते हैं, है ना? दीदी सेम संस्कार वाले जैसे दो है व्यक्ति, सेम उसके भी और उसके, तुम्हारा सोचना उसका सोचना भी सेम है, वो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्ञान में जो लोग हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, तो उनसे बैठना या बात करना थोड़ा सा तो मन में फर्क आता है कि अच्छा लगता है, और कोई दूसरा जिसको बिल्कुल ज्ञान की नॉलेज नहीं है, वहां बैठ के थोड़ा लगता है कि हम फिर रंग का संग का रंग पकड़ लेंगे। नहीं, वो ये देखो, बात है। आपको अच्छा क्या लगता है जो वो ज्ञान सुना रहे हैं? आपको क्या अच्छा लग रहा है? जो उसकी वाइब्रेशन है वही अच्छा लग रहा है ना? यस। हम्म। तो हम फंसते जब हम इस इस बात में फंसे हैं कि मुझे ज्ञान सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तो ठीक है। फिर जी, वही जैसे आप सबने बोला कि यही सुनाए, वो ठीक नहीं। वो ठीक नहीं है। एक दिन ना सुना उससे तो भी हम परेशान हो जाए, वो ठीक नहीं। जी। और हम जुड़े किससे हैं? आत्मा से। मेरा स्नेह रूहानी, न कि शरीर से। जैसे ही शरीर बीच में आ गया फिर गड़बड़। वो तो होगा ही। अब हम सुनते हैं, दीदी मुरली सुनाती है, हमें अच्छा लगता है, हम्म। और जिस दिन कलेक्टिव मेडिटेशन होता है आशा दीदी की मुरली नहीं सुनते, पर मुरली किसकी है? शिव बाबा की। आशा दीदी द्वारा नहीं सुनी, पर मुरली सुनी, बोल तो शिव बाबा रहा है। अगर आप हम ये याद रखें कि ये शिव बाबा सुना रहा है, तो मुरली मुझे अच्छी लगेगी ही कि भगवान सुना रहे हैं। जी। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक इट क्लियर। या वरदान क्या है? दीदी वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ यज्ञ स्नेही भव। जब हम बोलते हैं, ठीक है ना, बाबा ने आज क्या बोला है इसमें कि तुम्हारी वाचा सेवा इजीएस्ट है, पर वो वाचा सेवा भी मुझे कैसे करनी है? बाबा ने बोला उसमें मनसा और कर्मणा समाया हुआ हो। कैसे मनसा समाया हुआ हो? मैं वाचा सेवा कैसे करूं? हमारी मानसिक से स्थिति जैसी होगी वैसी वाचा सेवा होगी ना। राइट। और नहीं, बोलिए। मन से सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं खाली बोल दिया, बट इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन मी। फ्रॉम द हार्ट। ओके। दीदी, जो सोचा वही बोला और वही कर्म किया, तीनों चीजें एक ये दूसरे भी से ठीक इंटर रिलेटेड है। है, ये भी ठीक है। और मेरे मनसा की स्थिति बोला पावरफुल हो, वो कैसे बनेगी? बाबा की याद से और श्रीमत पर चलने से और आत्मा समझने से। आत्मा समझकर, दूसरे को आत्मा समझकर बोलेंगे। दीदी और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो आप पॉइंट कहते हो, हम्म, मैक्सिमम 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 टाइम हम इसी में फंसते हैं, इसी में फंसते हैं कि हम, चलो मान लिया अपने आप को
लेकिन जब परिस्थिति क्या, रूटीन के अंदर ऐसा ही तो चलता है भूल जाता है ना। कि काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम्म, एंड उस समय हम नहीं समझ पाते कि ये आत्मा है ना। हम right. अगेन बॉडी कॉन्शियस में आते हैं और फिर उस हिसाब से हम रिएक्ट तो थोड़ा बहुत करते ही हैं, मतलब रिएक्ट क्या करते हैं, मतलब बात करते हैं उसी तरीके से, दैट्स व्हाट आई मीन। ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, कभी अच्छा कभी नॉट अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते ही आते हैं, स्पेशली हम वर्किंग क्लास से बात कर रहे हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस। दूसरी बात, बाबा ने क्या बोला है, ज्ञान क्या है, सहज है पर मासी का घर नहीं है ना। स्पेशली हम सभी आपसे पंडित, बात कर रहे हैं, आज क्लास कर रहे हैं, रोज क्लास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। पर जब हम वर्ल्डली उसमें जाते हैं तो आप कह रहे हो कि सब अच्छे लगने चाहिए, ये है, पर वो नहीं उस समय। अब ये कह लो उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, उनसे तालमेल नहीं बैठता, पर फिर वो फर्क तो आ ही जाता है ना। नहीं वो तो क्या फर्क करें? सो क्या करो, आप ट्रैफिक कंट्रोल को फॉलो करो, कितना कर पा रहे हो, हर घंटे में एक बार कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे तो उस पर टेंशन दो। फिर हम ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं, टेंशन भी दे देते हैं, कभी अनुभव होता है और कभी नहीं होता है। आप जितना उसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना उसका स्वरूप बनोगे। अभी कोई आपका नाम है मंजुल, ठीक है, इस ग्रुप में कोई और मंजुल आ जाए और मैं बोलूं मंजुल आप सुनाना जरा, तो आप सोचोगे आपको बोला, समा गया ना अंदर कि मैं ही राइट, मंजुल हूं। ठीक बात है ठीक है आपकी। ना, तो वही मेरे आपकी अंदर ये बात है समा कि जाए मैं आत्मा हूं, आ, बार 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 है ना। कोई कहीं पर बात। कोई कहीं आप कुछ शो भी देख रहे हो, कोई थिएटर में हो, वहां किसी कोई आपके नाम से पुकार रहा है किसी को, आप सोचोगे जैसे मुझे बुला लिया, इतना हमारे अंदर समाया हुआ है हमारा नाम। तो वैसे ही मेरे अंदर समा जाए वैसे मैं आत्मा, आत्मा हूँ और सामने वाले को जिससे भी मैं बात कर रही हूँ वो आत्मा है, और वही आत्मा ही नहीं एनर्जी। है, श्रेष्ठ आत्मा है। करेक्ट, है ना। तो ये क्या है, ये मेरी वृत्ति को बदलती है, जैसे वृत्ति होती है वो ही मेरे वाचा और कर्मणा में आता है। वृत्ति मतलब मेरा एटीट्यूड, जब मैं किसी को आत्मा देखती हूँ तो मेरा एटीट्यूड क्या बन जाता है, बताओ, अच्छा इसके फायदे बताओ। हाँ, आत्मा जैसे ही हम देखते हैं हम आत्मा के गुणों में समा जाते हैं ना, तो हमें शांत पता है स्वरूप। कि आत्मा प्योर है, हमें पता है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और उसमें ये सब गुण है। जब मेरी आत्मा में ये गुण है एक तो मिनट एक सामने में। मिनट एक मिनट मंजुल, जस्ट ओके मिनट, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। ओके ओके अंश मतलब मेरा अस्तित्व नहीं है, नो नो, ओके आत्मा परमात्मा का बच्चा है। ओके डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज, वो ओके। परमात्मा मैं आत्मा। हाँ, अब यही फर्क है ना, हमारे दिमाग में ये बात घुसी हुई है पहले से। हाँ, वो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है ना। बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है। राइट, हाँ बताओ, और आत्मा देखने से क्या होता है, आत्मा खुद को और दूसरे को समझने से। बॉडी कॉन्शियस से दूर हो जाते हैं दीदी। हाँ, दीदी वो और निर्दोष लगता है, निर्दोष आत्मा लगती है कि उसका कोई कसूर नहीं है, ड्रामा में यही रचा हुआ है। ओके। और और आत्मा, आत्मा तो हम मानते हैं ना कि आत्मा में ये सब गुण है, हम्म आत्मा प्योर है, वो परमात्मा का बच्चा है, तो वो भी तो परमात्मा का बच्चा है ना। हम्म पर और इस चीज को, ये जो धारणा आज आपने ये पॉइंट जो दीदी बताया है ना, ये पॉइंट हमको अपने अंदर, मतलब बहुत, जिस तरह से वो बिलीफ सिस्टम के अंदर धारणा करनी बहुत जरूरी है, ये समाज है। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही हर चीज की जड़ है मुझे लगता है। बिल्कुल। और दीदी ज्योति, कोई विकार नहीं आता आत्मा समझने से। बिल्कुल, और ज्योति वाज सेइंग समथिंग। हाँ, आई फेल्ट कि तब लगता है वो मेरे जैसा है। मेरे जैसा, तो उससे क्या आता है, इक्वालिटी, एम्पथी, ऊंचा नीचा क्वालिटी। नहीं, ऊंचा नीचा नहीं। आज मेरे घर में ये आत्मा मेड के रूप में, मेरी हेल्प के रूप में काम कर रही है, पर ये कौन है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है। एटीट्यूड बदला, है ना। ये गार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये डॉक्टर है, ये फलाना है, तो ये लेबल्स हैं,
ये क्या है? रोल्स। पर है कौन? आत्मा। जो मेरे घर में अभी हेल्प काम कर रही है, हो सकता है पिछले जन्म में कोई बहुत सीनियर ऑफिशियल रही हो, कहाँ हो, कोई राजा महाराजा हो, हमें क्या पता ना। तो जो रोल है, हमें क्या देखना है? नॉट द रोल बट द सोल। राइट। एवरीथिंग, एवरीवन। हम जैसे कोई आता है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी में हमारे घर में आ जाता है, हम कहते हैं ओ इज कमिंग सच एंड सच कार। हम क्या, अगर हम ये सोचना अगर सोचते हैं, तो हम किससे बात कर रहे हैं? उसकी गाड़ी से, उससे बात नहीं कर रहे। बात किससे करनी है? आत्मा से। ओ ही ही सो हाईली एजुकेटेड, मैं इसके सामने मैं इसको क्या ज्ञान सुनाऊंगी? तो मैं क्या सोच रही हूँ? मैं उसके रोल से बात कर रही हूँ। बात किससे करनी है? Souls. The moment you start talking to the soul, your confidence goes up. एटीट्यूड बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। और हम दूसरे को रिगार्ड दे रहे हैं। हम दूसरे को रिगार्ड देंगे तो वो मुझे क्या देगा? रिगार्ड। तो लेन देन हो जाएगी रिगार्ड देने लेने की। Whatever you give, you will get. यू विल गेट। हमने उसको And सोचा जैसे ये मेरे से कितना अच्छा। हाँ जी, संगीता मैम। नो आई वाज जस्ट टेलिंग कि जैसे कि बाबा सब बच्चों के लिए, yesterday when I was about to sleep I was reading जो हमारे लिए बाबा यूज करते हैं, मीठे बच्चे सुखी। there were 28 मींस एडजेक्टिव्स और जो यूज करे हुए थे, मतलब Yes. बहुत आई मीन आई वाज रियली बिफोर स्लीपिंग Elevate. यू नो हियर। बाबा And एलिवेट करता है ना। और बाबा हमें क्या देखता है? मैं आपको एक बार पहले भी शायद यहाँ शेयर किया था। बाबा आए हुए, 25,000 पीपल सिटिंग देयर, और दादी जानकी को बुलाया बाबा ने। आओ आओ जनक, आओ स्टेज पर आओ। और दादी जी गए तो कितने सारे सितारे चमक रहे हैं। बाबा हमारे शरीर, बाबा देखता है मेरा हेयर स्टाइल क्या है, बाबा देखता है मैंने कौन सी साड़ी, नेवर। उसको सिर्फ सितारे ही नजर आ रहे हैं, कितने सुंदर चमक रहे हैं। तभी तो बाबा का प्यार फील होता है। 25,000 पीपल के सिटिंग इन साइलेंस, कैन यू इमेजिन इन द वर्ल्ड? no it is difficult. 10 लोग बैठे हो तो शोर मच जाता है। चुपचाप बैठे हैं, जरूर कोई खांसी करता है, कुछ करता है, पर कोई बोल ही नहीं रहा। ये तो शक्ति किसकी है? परमात्मा। करना है, तो यही एटीट्यूड मुझे रखना है। एंड जो मेरा बिहेवियर है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? मेरा आउटवर्ड बिहेवियर डिपेंड्स ऑन माय एटीट्यूड। अंदर की अंदर जो मेरा अंदर की वृत्ति है, मेरे अंदर की वृत्ति में आया ये मेरी मेड। अंदर क्या आ गया? रोब। अंदर की वृत्ति में आया ये एक और आत्मा, तो अंदर क्या आया? प्रेम। बहुत फर्क है ना। तो ये है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाओं के खाते को जमा करने वाले यज्ञ नहीं। यज्ञ हम किसको बोलते हैं? ये जो पूरा हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ये इसमें क्या है? इसमें क्या है? हम ज्ञान सुनकर अपने आप को बना रहे हैं। हम सब स्टूडेंट हैं। और जब हम ऐसी दृष्टि से सबको देखते हैं तो क्या हो जाता है? सबको एक समान बन जाते हैं। और कोई दीदी, कुछ कहना चाहता है? हाँ जी रीटा बहन। ये हम तो सबको आत्मा समझ के बात करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, सब करते हैं, पर जब कोई हमको एक चीज बोल देता है तो हमारी आत्मा वापस बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। उसका क्या करें? उसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस ऑफ बीइंग सोल कॉन्शियस वो परफेक्ट नहीं हुई होती है।
और हमारे अंदर जो शक्तियां परमात्मा से मिली हैं वो पूरी तरह भरी नहीं है, तो किसी के बोलने का हम पर असर पड़ता है। आपको हमेशा याद रखना है, मैं कौन, मैं कौन, आत्मा, मैं आत्मा, कैसी आत्मा हूं, श्रेष्ठ, पवित्र, श्रेष्ठ, और अजर अमर अविनाशी, और सब बताओ, शांत स्वरूप, और शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, भाग्यशाली आदमी। भाग्यशाली, सुखी, शक्तिशाली। ताली। इतने मेरे पास टाइटल्स हैं हमारे पास, ये निर्विघ्न, ओके, ये टाइटल्स किसने दिए? बाबा ने, भगवान बाबा ने, ने। भगवान जिसको ने। हमने भगवान बोला, जिसको इस हमने बोला कि वो पत्ता पत्ता हिलाता है, वो मुर्दा को जिंदा करता है, जो वो नहीं करता, माना जो सर्वशक्तिवान है, मैं उसका बच्चा हूं और उसकी सारी पावर्स की मैं हकदार हूं। जब कोई मुझे कुछ बोलता है तो बाबा को बोलो, आ जाओ, समाने की शक्ति, सहने की शक्ति के रूप में मेरे साथ आ जाओ। अपने आप को जब हम रिमाइंड करते हैं, उस समय याद दिलाओ, मैं कौन, मैं परमात्मा का बच्चा, और कुछ नहीं समझ आए तो आप बाबा आ जाओ, समझ नहीं आ रहा, दुख हो रहा है। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ये जो ग्रुप है, थोड़ा सा आप होमवर्क डालते हो, सब करते हो, पर हमें अपने एक दूसरे को उठाने के लिए इसका भी वो लेना चाहिए, एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए कि हाँ आज तुमने कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल किया, इतनी बार किया, इतनी मनस्थिति बनाई, बिकॉज उससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि हम कह तो देते हैं हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, 5 बार करेंगे, 5 बार भी नहीं कर पाते एक्चुअली, है ना? तो हम क्या करेंगे कल से? यस, आज भी आई विल आस्क यू ऑल कि होमवर्क किया कि नहीं। यस, कल से जो होमवर्क को पूरा करेगा उसको प्राइज मिलेगा। डेफिनेटली। अब ऑनलाइन क्या प्राइज मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा बाबा के यहाँ पे ना बहुत सारे वरदान है। वरदान। तो रीटा बहन, अपने आप को ये बात याद रखो, जो बोलने वाला है वो क्यों बोलता है? आप बताओ, कभी आप कुछ उल्टा बोल जाते हो तो आप कब बोल देते हो? जिसको आप रिग्रेट करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ज्ञान नहीं होने पर बोलेंगे, जब हमारी जो माया स्थिति की कमजोर वजह होती है। हाँ, अपनी कमजोरियां, हमारी कमजोर स्थिति में हम बोलते हैं, नहीं तो हम ज्यादातर नहीं बोलते हैं। हम अपना ठहराव रखते हैं, बात को समा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो जो आत्मा मुझे बोल रही है वो कैसी है? कमजोर, कमजोर, अज्ञानी, परेशान। परेशान, परेशान परेशान है, कमजोर है। कोई परेशान आपके पास आता है, जो आपको नहीं बोल रहा है, वो किसी और को बोल रहा है। परेशान आपके पास आता है, आप उसको क्या देते हो? सहानुभूति देते हो, प्यार देते हो, समझ देते हो। आप ये समझो, इसको भी मुझे ये देना है, इसको बहुत जरूरत है, जो ये नॉनसेंस बातों में पड़ी हुई है बेचारी, वो अपनी एनर्जी को भी कम कर रही है। आप अपनी एनर्जी उसकी बातों से कम मत करो। अपने आप को ये ना ये बात जो है अपने साथ करनी चाहिए दिन में। जब कोई परिस्थिति नहीं हो ना, सेल्फ टॉक, अपने मन को समझाओ। जब आप अपने आप को ये समझ दे देते हो, फिर परिस्थिति में आप उसको यूज कर पाते हो। आई अग्री इट इज नॉट इजी, बट बिलीव मी, करते करते, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ना, हम सब की मति तो ऐसे हो गई है ना, जल्दी जल्दी नाराज होते हैं, रूठ जाते हैं, टच मी नॉट फ्लावर बन जाते हैं। पर फिर क्या है, रस्सी आवत जात के सिल पर सिल पड़त। पर परत निशान। तो ये सिल है ना, इस पर सारे जो एक्चुअली निशान की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे को सिर्फ इमर्ज करना है। ठीक है, आज अपने से सेल्फ टॉक करनी है रीटा बहन, और हम सब ने। ठीक, थैंक यू। ये हम सबका होमवर्क, सेल्फ टॉक करके आपने उसको परिस्थिति में कैसे यूज किया, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। कौन कौन किस किस ने करा, कितनी बार, छोटी परिस्थिति में भी। छोटी परिस्थिति, आपको सिर्फ गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, उसमें आपने क्या किया? कोई चुटपुट बात में भी, किसी ने आपको फोन करके बर्थडे विश नहीं किया, ऐसी वैसी छोटी बातों में भी, जो भी हो वो तो आप जानो। ठीक है,
ये होमवर्क, ज्योति विल यू पुट द होमवर्क? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक्यूरेट कब चलेंगे? जब हम अपने संकल्पों पर अटेंशन देंगे। और फिर यज्ञ के स्नेही, हम चाहते हैं कि परमात्मा सबको प्रत्यक्ष हो, सबको समझ आए परमात्मा आया है, सब उससे मिले। क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि सबको सुख मिले, दुनिया सुखदायी बने। स्लोगन क्या है? दीदी स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अपने ऊपर राज करना मतलब किसके ऊपर राज करना है? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। राइट। कौन सी इंद्रियां हैं? रेखा बहन कंप्लीट करो। कौन सी इंद्रियां? दीदी दीदी देखना, सुनना और बोलना, स्किन है, हाँ, टच करना, ये देख, हाँ, है ना? ये खा के तो जी देख लें, ये टेस्ट कर लें, वो टेस्ट कर लें। इवन सुगंध, ये वाली परफ्यूम, वो वाली परफ्यूम, वही पसंद, ये पसंद नहीं, ये सारी, ये तो हो गई स्थूल फिजिकल कर्म इंद्रियां। और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां? दीदी व्यर्थ की बातें मन में सोचना, किसी के लिए सूक्ष्म कर्म नेगेटिव इंद्रियां कौन सोचना। सी हैं? मन बुद्धि दीदी, मन से मन, बुद्धि और मन बुद्धि संस्कार। 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 उन पर भी मेरा नियंत्रण हो, तब मैं राजा हूं खुद की। और जब मैं खुद की राजा बनती हूँ, तो साथियों पर मैं कैसे राज करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली राज करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके मन पर, उनके दिलों पर राज करती हूँ। क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सब गुणों का स्वरूप बन जाती हूँ। तो जो कोई ऐसा होता है, ऐसी वाइब्रेशन वाला होता है, तो उसकी ओर सब आकर्षित होते हैं। तो राज करने की जरूरत नहीं। कोई कहता है ना, ये तो मेरे, ये दिस गर्ल शी इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? उसको प्रेम देना। प्रेम की शक्ति से, जैसे बाबा कहते हैं, पत्थर भी मोम हो जाता है। राइट? तो साथियों पर राज, हम उनके दिलों पर राज करने वाले, फिर हम पूरे विश्व के राजा बनते हैं। लड़ाई झगड़े से विश्व पर राज नहीं करते, जो राजाओं ने ट्राई किया। जब हम सबके दिलों पर राज करते हैं, तो अपने आप हम पूरे विश्व पर राज करने वाले सत्युग की आत्माएं बन जाती हैं। ठीक है, चलिए योग करते हैं। 8 बज चुके हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। इस शरीर के भव्य भाल पर मैं चमकता सितारा हूं। एक मिनट के लिए केवल इस सितारे पर अटेंशन। मैं स्व पर राज करने वाली खुद की राजा हूं। अपने इस अकाल तख्त पर बैठकर इस पूरे शरीर को चलाती हूँ। ये आंखें वही देखती हैं जो इनको मैं ऑर्डर करूं। अभी ऑर्डर करें अपनी आंखों को कि स्क्रीन पर सभी को मैं जगमगाता सितारा देखूं। मैं आत्मा और मेरे सामने सभी जगमगाते सितारे।
परमात्मा के लाडले सकलते बच्चे। ये कान केवल परमात्म महावाक्य को अंदर लेते हैं, होली हंस की तरह चुन लेते हैं, क्या समर्थ क्या व्यर्थ। मेरे ऑर्डर प्रमाण ये कान सुनने का काम कर रहे हैं। ये मुख वही टेस्ट करता है जो इसको मैं ऑर्डर करूं। मेरे हाथ वही कर्म करते हैं जो सुखदाई हूं। और मेरे पैर केवल और केवल वही ले जाते हैं, उसी डायरेक्शन में चलते हैं जैसे मेरा बाबा मुझे कहता है। बाबा के डायरेक्शन प्रमाण अब अपने मन और बुद्धि और संस्कारों को वॉच करें। मेरा मन केवल समर्थ संकल्पों में, ज्ञान के संकल्पों में रमण करता है। मेरी बुद्धि इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों के चित्र बनाती है। श्रेष्ठता में रहते मेरी बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर, और केवल मेरे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हैं जिनको मैं यूज कर रही हूँ। मेरे सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां सब मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी हैं। मेरा इनके साथ एक सुंदर हार्मोनियस रिलेशनशिप है। ऐसे स्व पर राज कर, स्व पर नियंत्रण रख। मैं स्व स्थिति को सदा स्टेबल बनाए रखती हूँ, उस एक की याद के द्वारा। उस एक की किरणें मुझ पर निरंतर है। मेरी निरंतर याद मुझे मेरी श्रेष्ठ स्थिति में बनाए रखती है। अब चले परम धाम और टच करेंगे बाबा को। बाबा आप मिले, सब मिला। Just be with Baba.
और अब धीरे धीरे नीचे आ जाएं, अपने स्थूल शरीर में, और बाबा को अपना आभार, अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करें इस सुंदर गीत के साथ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। और नीचे वाला ओम शांति।